बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आपसे वेलकम करता हूं। और आज की जो क्लास है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग की सेकेंडरी वालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने लास्ट जो फिनिश किया वो हमने कॉस्ट शीट फिनिश की। अगर किसी को उसका कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे कमेंट करके टेलीग्राम पे मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो पूरा हो चुका कि मैंने 6 उसके न्यूमेरिकल कराए प्लस उसका जो बेस था वो मैंने कंप्लीट किया। ठीक है ना। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आज मैं बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर है 11 और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। लिख लेना, कानों में डाल लेना अपने बात। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समझ गए आप लोग। और मैं आज आपको इसके इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आइएगा देखते हैं अपनी क्लास को। और क्लास पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं क्लास को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी जैसे फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, ठेका ले लेते हैं पार्ट्स बनाने का, स्पेयर पार्ट्स बनाने का क्या होता है, ठेका ले लेते हैं। या फिर किसी देखा होगा आपने हमारी रोड्स बनती हैं, रोड्स का ठेका ले लेते हैं कुछ लोग मिल करके। या फिर किसी भी चीज का XYZ किसी भी एक गुड्स को बनाने के लिए जो भी एक ठेका लेते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टर, क्या बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर। यहां पे देखिए इसको बोलते हैं हम ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। इसको बोलते हैं हम क्या, ठेकेदार। जब हम मकान बनाते हैं, ध्यान रखना, एक छोटा सा एग्जांपल है। जब हम मकान बनाते हैं किसी को एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि लाओ जी मैं पूरा मकान बना दूंगा, आपका इतने पैसे लगेंगे, उसको बोलते हैं ठेकेदार। वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरा होता है ठेकादाता। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी इसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी। क्या बोलते हैं, ठेकादाता। मेरा मकान बनेगा, ठेकादाता हो गया, मैं ठेका दे रहा हूं। समझ गए आप लोग। दो चीज हुई। क्या बताया मैंने आपको, एक तो बताया मैंने आपको ठेकादार, एक बताया आपको मैंने ठेकादाता। तो ठेकादाता कौन हुआ, जो ठेका दे रहा है उसको ठेकादाता बोलेंगे, जो ठेका ले रहा है उसको ठेकेदार बोलेंगे, समझ गए। उसके बाद इन दोनों के बीच जो संबंध हुआ, इन दोनों के बीच जो बात हुई आपस में कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे, मैं तेरा मकान बना दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, मैं अब ये सड़क यहां से लेके वहां तक कंप्लीट कर दूंगा। जो इनके बीच दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ एक्टिविटीज होती है। कैसा, जैसे कि नंबर 1 आता है, जैसे इसका अकाउंट बनता है। जो अकाउंट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होता है, भाई कितने लाख रुपए में बनाएगा, तो ये प्राइस तय होना बहुत जरूरी है। जब बिना प्राइस के थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिना प्राइस के कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये सब चीज आती है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ चीजें याद करनी है अपनी बुक्स में से, आप याद रखना। जैसे कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है ना। वर्क सर्टिफाइड का प्राइस क्या है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ, ये आपको अपनी बुक में से पढ़ने हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आ जाती है कई बार 4 मार्क्स में, ठीक है ना, वर्क सर्टिफाइड। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के परफॉर्मा की बात करेंगे। आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा क्या कहता है हमारा। देखिएगा, परफॉर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, परफॉर्मा अगर लर्न हो गया आपके तो भाई कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों वो आप आसानी के साथ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको परफॉर्मा नहीं पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए परफॉर्मा की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा बेस हो गया एक, ठीक है। आइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा कैसा होता है। सबसे पहले आपको वही जो हम आज तक लाइन खींचते आ रहे बचपन से, मैं बताया कॉमर्स साइड जब से थी, डेट नहीं, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यही तो बचपन से खींचते आ रहे, फाइनल अकाउंट में यही लाइन खींचते थे, ठीक है ना। तो एक एक की बात करेंगे परफॉर्म में। सबसे पहले ये तो पता ही है, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है ना। जब भी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो सबसे पहले डेबिट साइड में आपको क्या लेना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में आपको लिख देना है टू, जो आपने मटेरियल परचेज किया, क्या लिखा, टू मटेरियल परचेज, जो आपने मटेरियल क्या किया, परचेज किया, सबसे पहले वो लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखते हैं, जो आप मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, जो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि वेजिस लेबर हो गया, वेजिस हो गया, लेबर हो गया, इस तरह का जो भी एक्सपेंस होगा उसको आप फटाफट से लिख देंगे। या फिर अगर किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से आपको मटेरियल रिसीव हुआ तो वो भी लिख सकते हैं आप यहां पे ऐसे करके, टू मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या हुआ, मटेरियल रिसीव हुआ। इसके अलावा जो भी अगर आपको कोई प्लांट इशू हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं आप यहां पे, प्लांट इशू, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, आपने प्लांट पे डेप लगाया तो वो भी आप यहां भी लिखेंगे, टू डेप ऑन प्लांट। प्लांट का मतलब तो पता ही होगा बच्चों, पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट होता है जैसे कोई भी हमने फैक्ट्री के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहा, मशीन लगा रखी, उसको प्लांट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आती है, मतलब मेन बता दिया मैंने आपको, मेन आपको क्वेश्चन में यही चीज मिलेगी। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो गए, वो सब वेजेस के अंदर ही आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस यहीं पे लिख दूंगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी यहीं पे आते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो फैक्ट्री का खर्चा होता है, फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, वो यहीं पे लिखते हैं, है ना। लास्ट कॉस्ट शीट पढ़ी थी ना, तो वही है सेम। इसके अलावा यहां पे क्या लिखना है आपको, यहां तो क्या लिखा, मटेरियल परचेज। अगर आपने मटेरियल रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो वो आप यहां पे लिखेंगे बाई मटेरियल रिटर्न, ठीक है ना। जो भी माल है, मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसको आपने रिटर्न कर दिया तो आप यहां लिखेंगे। उसके बाद बाई एक चीज और लिखेंगे, जो आप मटेरियल जो आपके हाथ में है, जो आपने रखा हुआ है, तो मटेरियल इन हैंड यहां पे लिखते हैं बाई मटेरियल इन हैंड, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपका प्लांट हैंड में है, तो बाई प्लांट इन हैंड, याद रखना। जो भी चीज आपके हाथ में है, मटेरियल या प्लांट, वो भी आपको लिख देना है क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन होगी, आपको ऊपर ही गिवन होगी या फिर नीचे लास्ट में गिवन होगी, क्या, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, कितने में तय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको यहां लिख देना है, किसके नाम से, बाई कॉन्ट्रैक्टी के नाम से, कॉन्ट्रैक्टी के नाम से ये प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसका नाम होगा उसका नाम लिख देना यहाँ पे आपको, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती यहाँ पे, सिर्फ यही आता है, ठीक है ना। और लास्ट में आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर इधर बैलेंस बचा तो लॉस, इधर बैलेंस बचा तो प्रॉफिट। क्लियर है। यहां पे लिख दो आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे डाल देना आप, ठीक है। और अगर यहां पे बचा तो उसको लॉस यहां पे डाल देना। वैसे लॉस होता नहीं, बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम आती, लेकिन फिर भी बाई प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे डाल देना ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। यहां पे डाल देना ब्रैकेट में प्रॉफिट।
आई होप परफॉर्मा जो है अच्छी तरीके से सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, यही चीज आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। फाइनली मैं आपको बता दूं ये चीजें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो परफॉर्मा इसलिए बताया जाता है बच्चों। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर आपको परफॉर्मा याद हो गया तो मैं इस चीज की गारंटी लूंगा आपकी, आप एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि सर ने मेटेरियल परचेज बता दिया। भाई मेटेरियल जब भी हम परचेज करेंगे वो यहां लिखेंगे, मेटेरियल इशू होगा स्टोर से तो वो हम यहां लिखेंगे, जो हमारे एक्सपेंस हो गए वो भी हम डेबिट में लिखेंगे, अगर किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव मेटेरियल तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे, प्लांट को इशू कर दे वो भी हम यही लिखेंगे, और प्लांट पे डेप लगाया वो भी हम यहाँ लिखेंगे। इधर क्या है, ओनली मेटेरियल को रिटर्न करना, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आना, जितना मेटेरियल हाथ में आपके यानी कि क्लोजिंग को बोलते हैं, और जितना आपका प्लांट हाथ में है, बस। इसके अलावा तीसरा काम नहीं करना। समझ गए? और तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो होगी इसके न्यूमेरिकल की, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कोई भी मत मिस करना उस क्लास को, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जैसे मैंने क्वेश्चन के कराए। अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। और यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के न्यूमेरिकल के साथ। चलिए बच्चों, गुड लक एंड बाय बाय।